सेंट लॉरेंस है 14 नंबर पे। और 15 पे नेल्सन है। ठीक है, यही दो में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, कर लीजिए। हो गया, हो गया। नाइजर 11 ऑप्शन है। कॉन्गो, इसमें भी अकाउंट यूं कर ये सब 5 दिन से बड़े हैं इसमें तो आईफोन से अच्छा और जो ना हो तो क्या इसमें बात कर रही है जैसे 3 लोग इन हो गए सब है ना सबसे ये जैमसी, लोग ही नहीं होना सकते हैं तो जैसे पासपोर्ट करने की तकलीफ पहले वाला पासपोर्ट देखना तो फिर है वो अभी तो नहीं मिल रहा ना पासपोर्ट ये नहीं हुआ तो ब्लू नील या इसको नीली नील भी कहते हैं। हो गया। व्हाइट नील, इसको श्वेत नील भी कहते हैं। श्वेत नील,
यमुना कहाँ पर है? यमुना नदी कहाँ पर है, किस देश में? भारत में ही है ना? मैं सोची विश्व के पढ़ रहे हैं तो आप भारत भूल गए। यमुना और गंगा दो बड़ी नदियां हैं जो प्रमुख नदियों में आती है विश्व के। सालवीन तक आपको ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। सालवीन जहाँ इंडोनेशिया वगैरह है, सालवीन थाईलैंड में, कंबोडिया थाईलैंड। अब हम एशिया में आ चुके हैं। ये कहाँ की नदी है? हाँ, मेकांग। मेकांग कहाँ की है, पता है कुछ इसके बारे में? मेकांग नाम से पता चल जाता है, चाइना की। अब एक नदी आ रही है, उसका नाम और बढ़िया है। यांगजी। यांगजी ये कहाँ की है? और भी एक सुनिए, बहुत अच्छी, उसका नाम भी है। हुआंग हो।
अब बताइए ये नदी कहाँ की हो सकती है? ये नदी कहाँ की हो सकती है? अमूल कहाँ की है? अनिकेत, अनिकेत कहाँ की हो सकती है? ये रसिया की नदी है। धीरे धीरे आपको भी ऐसे नाम याद हो जाएगा, नाम से पता कर लोगे कि नदी कहाँ की हो सकती है। यांगजी, वांगो, मेकांग, ये तो पता चल जाता है। ये भी रसिया की नदी है, मीना। बहुत फिल्मों में नाम सुने होंगे आप, फिल्मों में नाम बहुत रहते हैं, लीना। तो ये रसिया की नदी है, लीना। 30 लिखिए, फिर 11 और बनाते हैं। एक नदी इसमें है लिम्पोपो। ये नदी, लिम्पोपो नदी जो है, ये और ये नदियां आपको क्वेश्चन में और कहीं भी मिलेंगी और कई बार मिलेंगी। इन नदियों के बारे में है कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा कहीं। अभी आप खुद खोजना लिम्पोपो नदी के बारे में और कांगो के बारे में, दोनों नदियों के बारे में। और मैप में देखो तो उसमें खुद ही 2 बार हो जाएगी, 2 बार काटती है, मतलब वो एक बार उत्तर को जाती है फिर दक्षिण को आती है, तो 2 बार क्रॉस करती है उसको। इसे देखना जरूर, नदी पहले देख लेना, तब क्या पता मैं गलत बता रही हूँ आपको, है ना। तो आप जरूर चेक करना मैप में कौन सी नदी कौन सी रेखा को काटती है। ये दोनों नदियां खास हैं। कौन सी? 18 नंबर। देखिए दोनों नदियां दोनों रेखाओं में से किसी को काटती हैं। अब आप पता करना, उसमें देखना कि कौन से किसको काटती है, तब अपना नोट करना। कांगो भूमध्य रेखा को, लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को काटती है। अब देखो मैं कंफ्यूज इसलिए की ताकि आप मैप में जाओ, आपको मैप में भेजने का बहाना भी तो होना चाहिए, वरना तो आप मैप खोलने वाले नहीं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, उनको मैं कह देती हूँ, समझा देती हूँ। आज मैंने पूरे उनको 9th को वो पढ़ाया कि संस्थाएं कैसे कामकाज करती हैं। तो संस्थाएं कौन कौन सी होती है हमारे देश की, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के जो अंग है, ऊपर से नीचे उनका सीक्वेंस जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय, जिला कोर्ट और जो है अधीनस्थ न्यायालय, ये पूरा मैंने बता दिया। और बिल कैसे पास होता है, कैसे बजट बनता है, कैसे आपको फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके रूम की खिड़की टूटी हुई है तो कैसे ये लगेगी, कैसे कितनी प्रोसेस होंगे, तो सारा समझाया। फिर बच्चों से कहा कि देखो मैंने समझा दिया, किताब की रीडिंग करना तुम्हारा काम, तो रीडिंग कर लेना। बच्चे बोले यस मैम। और वो कभी नहीं खुलती, कभी नहीं खुलती। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप मैप जरूर खोलना। दिन में आपको एक बार आधे घंटे मैप पे जरूर देना है, बस आपकी ज्योग्राफी धीरे धीरे तैयार होगी, क्योंकि लोकेशन मस्ट है इसमें। हो गया है, आगे चलें।
यानी सी, यानी सी से लिख लीजिए, सब आगे बढ़ो। चले, हो गया ना, हो गया ना। ओ वोल्गा, वोल्गा कहाँ की नदी है? ओ वोल्गा रसिया में ही आती है। ओ और जो है वोल्गा का आधा पार्ट, आधा क्या पूरा ही लगभग, वोल्गा से गंगा, ये हमारी दोस्ती का मतलब वो दिया जाता है कि वोल्गा से गंगा तक। तो वोल्गा जो है रसिया मतलब यूरेशिया का पार्ट है, यूरेशिया का है पार्ट, वोल्गा से गंगा तक मतलब यूरेशिया से लेके भारत तक। एक बार देखिएगा कहाँ है, मैं किसी किसी चीज में आपको जानबूझ के कंफ्यूज करूंगी। इंडस, नीपर, इसमें डी साइलेंट है। डेन्यूब, एल, राइन, टेम्स, हिंदी में आपको थेम्स या टेम्स मिलेगा कहीं कहीं।
सी कहाँ पहुंच चुके हैं हम, कोई बताए? राइन, थेम्स, सीन कहाँ पहुंच चुके हैं? हाँ, राइन जर्मनी में है। राइन भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी पता है ना आपको, बताया गया है भ्रंश, राइन भ्रंश घाटी में बहती है। कागज, ये तो थी आपकी मेजर बड़ी बड़ी नदियां, जो हम जैसे कुछ पेड़ बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो बहुत दूर से अगर देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी नदियां हमें दूर से देखने पे नजर आती हैं। तो अभी हम पूरे ग्लोब को देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम चश्मा बनवा के उसे माइक्रोस्कोप से धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। जब जैसे बातचीत होती रहे, पढ़ाई करते रहे हम, जैसे जब कभी ये आपका हुआ कि नदी घाटी परियोजना विश्व में कहाँ कहाँ है, या फिर जो है नदी घाटी की बात आएगी, तो उसमें हम एक एक देश की छोटी छोटी नदियों के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। तो जब बड़ी बड़ी नदियां आपकी तैयार रहेंगी ना, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे कि टेम्स के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन भी। ये तो बहुत बहुत मतलब लाइट क्वेश्चन है एकदम। जब मैंने बीएड का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था उसमें। तो आप लोग पता करना है इन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, टाइम आपका आपके हिसाब से हो चुका है। मैं सोचती तो 15 मिनट और करती, लेकिन बात यह है मुझे मैप बनाना है, मैप एक बार बनाऊंगी आधा होगा, फिर मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कल देखते हैं। कल आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन सी बड़ी नदी है और कौन सी नदी की क्या विशेषता है। जैसे राइन भ्रंश घाटी में बहती है, ऐसे ही कुछ अन्य नदियों के बारे में भी बताएंगे आप। हाँ, हाँ, ये भी पता लगेगा जब हम उसमें आपको मार्क कराएंगे ना, तभी बता देंगे कि पूरब से पश्चिम उसी में नहीं, विश्व में ही आपको बता देंगे कि पश्चिम से बहती है और छोटी है,